छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा सरकार आई है, अनेक चित्र विचित्र किस्म की घटनाएं हो रही हैं। बलौदाबाजार जिले के पलारी से जो मामला सामने आया है वो तो अद्भुत है। भाजपा सरकार की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल। एक डॉक्टर बेचारा अपना ट्रांसफर चाह रहा था, भाजपा के नेताओं ने उसको ट्रांसफर आदेश पकड़ा दिया, फर्जी ट्रांसफर आदेश। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पुनीराम पटेल, भाजपा के जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी, 4 लोगों के खिलाफ हो गई है FIR। CMHO कार्यालय का फर्जी पत्र तैयार किया गया जिसमें हस्ताक्षर भी फर्जी थे। वो बेचारा डॉक्टर, उसको लगा कि इतने बड़े बड़े भाजपा के दिग्गज नेता हैं तो इन्होंने बिल्कुल सही आदेश लाया होगा, और सही आदेश को वो डॉक्टर असली सरकारी आदेश समझकर सरकारी कार्यालय में पेश कर दिया। अब सोचिए, भाजपा सरकार में सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर तक फर्जी बनाए जाने की नौबत आ गई हो तो आम आदमी कैसे अपने अधिकारों और सरकारी व्यवस्था की सुरक्षा पर भरोसा करेगा। ये आलम है फर्जीवाड़े का इस भाजपा की सरकार में। और सबसे बड़ा सवाल, किसी बदमाश ने किया होता, किसी अपराधी ने किया होता तो समझ में आती बात कि उनका काम है अपराध करना। इस पूरे खेल में भाजपा के जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका सामने आई है। भाजपा ने तो पार्टी से निकाल के अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली। भाजपा सरकार ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली। लेकिन सच्चाई ये है कि फर्जीवाड़े का ये खेल जब से भाजपा सरकार बनी है तब से चल रहा है। अभी तो घटना उजागर हो गई तो गिरफ्तारी हो गई, पार्टी से निकाल दिया गया। इसके पूर्व जब इन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा ऐसे ही और इससे गंभीर फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी, तब भाजपा सरकार ने क्या किया था, तब जिले के मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने क्या किया था, इस पर भी बात करेंगे। साथियों, सत्ता में बैठना सिर्फ पद और प्रभाव प्राप्त करना नहीं होता है। सत्ता में बैठने से जवाबदेही आती है, क्षेत्र की जनता के प्रति, क्षेत्र के किसानों के प्रति, क्षेत्र के मजदूरों के अधिकारों के प्रति। लेकिन दुर्भाग्य से बलौदाबाजार में यही होता नहीं दिख रहा है। सवाल सिर्फ पलारी का नहीं है, पूरी व्यवस्था पर सवाल है। भाजपा सुशासन की बात करती है, लेकिन अगर भाजपा के ही जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी सरकारी दस्तावेजों के फर्जीवाड़े, फर्जी ट्रांसफर आदेश, और स्वाभाविक रूप से ट्रांसफर आदेश के बदले में हुई होगी कुछ न कुछ वसूली, ऐसे गंभीर आरोपों में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, पार्टी से निकाला जा रहा है, तो जनता क्या नहीं पूछेगी कि ये कैसा सुशासन है, ये कैसी पारदर्शिता है, ये कैसा सुशासन है जहां सत्ताधारी दल के जिला स्तर के जिम्मेदार वरिष्ठ पदाधिकारी फर्जीवाड़े में संलिप्त पाए जाते हैं, फर्जी ट्रांसफर आदेश देते हैं। डॉक्टर ने कहा है अपने बयान में कि उसे इन पदाधिकारियों ने सही आदेश है यह बोलकर फर्जी आदेश पकड़ाया था। क्या अपराध है उस डॉक्टर का? उस डॉक्टर का यही अपराध है क्या कि उसने सत्ताधारी दल के जिला पदाधिकारियों पे भरोसा किया? ठगी तो उस डॉक्टर के साथ हुई है। सरकार के साथ साथ उस डॉक्टर के साथ भी फर्जीवाड़ा किया है भाजपा के इन पदाधिकारियों ने। दरअसल भाजपा सरकार पूरे राज्य के साथ फर्जीवाड़े में संलिप्त है। यह मामला भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल खड़ा करता है। इसके पहले भी राजस्व विभाग में स्थानांतरण को लेकर जो आरोप सामने आए थे सबको मालूम है। क्या यह संयोग मात्र है कि जिले के मंत्री श्री टंकराम वर्मा है जो राजस्व मंत्री भी हैं? भाजपा सरकार की बयानबाजी से, फर्जी दिखावटी कार्यवाहियों से और लीपापोती से काम नहीं चलेगा। जवाब देना होगा जनता को। अगर फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर प्राप्त किया गया तो कहां से किया गया, कहां बनाया गया, किसने बनाया,
और किस भरोसे पे बनाया? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कम से कम सीआईडी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो तो और बेहतर। यह फर्जीवाड़ा इस जिले में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा के जिले में पहले से चल रहा है और इस फर्जीवाड़े की जड़ तक पहुंचना होगा। कितना भी बड़ा भाजपा का नेता, मंत्री, सत्ताधीश क्यों ना हो, भाजपा सरकार को कार्यवाही का साहस दिखाना चाहिए। अब जनता देखना चाहती है कि भाजपा सरकार कानून से चलती है या सत्ताधीशों के रसूख से। जनता को ये मालूम पड़ना चाहिए। क्या भाजपा की सरकार अपने लोगों पर भी वही कानून लागू करने का साहस दिखाएगी जो हर आम आदमी पर चलता है, या फिर भाजपा में फर्जी हस्ताक्षर करना, कूट रचना करना एक नियम बन चुका है, प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है पूरे छत्तीसगढ़ में और खासकर बलौदाबाजार जिले में, बलौदाबाजार विधानसभा में भाजपा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। कूट रचना कोई नई बात तो है नहीं भाजपा के लिए। याद होगा आपको अलदा का मामला, पूरे गांव ने एक स्वर से कहा था कि हमें फैक्ट्री नहीं चाहिए। रजिस्टर में हस्ताक्षर और लिखी गई इबारत के बीच की जगह में दूसरी हैंडराइटिंग में लिख दिया गया कि ऐसा सिर्फ 8-10 लोगों का कहना है, बाकी गांव फैक्ट्री डालने से सहमत है। वह भी कूट रचना थी। आज भी तिल्दा थाने में जाइए और पूछिए तो कहते हैं एफएसएल जांच के लिए गया हुआ है रजिस्टर। साल भर से ऊपर हो गया, एफएसएल जांच पूरी हो ही नहीं रही है। इस मामले में भी वही साजिश होगी क्या? भाजपा सरकार को जवाब देना चाहिए। इस मामले की एफएसएल जांच में तिल्दा के अलदा के मामले जितना ही समय लगेगा क्या वहां भी भाजपा के लोग, सत्ताधीशों के नजदीकी लोग फर्जीवाड़े में लिप्त थे, यहां भी वही लोग लिप्त हैं, कोई अंतर नहीं है। एक बात और, इस मामले का सबसे बड़ा गवाह है वो डॉक्टर। वही डॉक्टर तो गवाही देगा कि उसको असली बोल के नकली आदेश कितने पैसों के बदले में भाजपा नेताओं ने पकड़ाया था। डॉक्टर को यदि आरोपी बनाया गया तो भाजपा नेताओं के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत नष्ट कर दिया जाएगा, सबसे बड़े गवाह को खामोश करा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में इस मामले की जांच संवेदनशील तरीके से हो, यह पूरा जिला चाहता है, यह कांग्रेस भी चाहती है। पुलिस और सरकार ये चाहती है या नहीं, यह इस मामले की आगे की कार्यवाही से और जांच की प्रक्रिया से स्पष्ट होगा। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।